हेलो दोस्तों, गल्फ इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है वॉल पाइपिंग। वॉल पाइपिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स लगते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं, उसके बारे में जानेंगे और कैसे करते हैं उसका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और कितने हाइट पे लगते हैं, क्या क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझाएंगे और समझेंगे। और पहले हम टूल्स और मटेरियल देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस देखेंगे। ये हमारा टूल्स है और ये हमारा मटेरियल्स। जो मटेरियल्स यूज होते हैं वॉल पाइपिंग में और जो टूल्स यूज होते हैं हमारे वॉल पाइपिंग में कटिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, ग्राइंडर मशीन। जो ग्राइंडर मशीन होता है, ग्राइंडर होता है जिससे हम वॉल को कटिंग करते हैं, उसे हम ग्राइंडर मशीन बोलते हैं। इसी तरीके से ड्रिल मशीन होता है। ड्रिल मशीन से हमारा स्क्रू को और क्या नाम है गिट्टी को फिक्स करने के लिए ड्रिलिंग करने का काम आता है, उसे हम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हैमर से जो हमारा ग्राइंड करने के बाद जो हैमर और चीजल, दोनों चीजल में होता है छेनी और हैमर यानी हथौड़ी से हम उसको अंदर का जो वेस्ट होता है उसे हम निकालते हैं, जो ग्रूव्स बनाते हैं वॉल कटिंग के बाद, जिसे झिर्री बोलते हैं। झिर्री काटने में जो चीज़ें यूज होती हैं निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हेक्सा का काम होता है हमारा पाइप को कटिंग करने के लिए। पाइप को कटिंग करने के लिए हेक्सा का यूज़ कर सकते हैं। राइट एंगल का हमको मार्किंग करने का काम आता है, जहाँ पे हमारा स्क्वायर बना हो या हमारा चाक लाइन डोरी का काम ना वहाँ पे जैसे यूज ना हो पा रहा हो, तो वहाँ पे हम राइट एंगल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये है स्टील वायर। स्टील वायर से हम वायर को पुलिंग करते हैं, वायर को खींचते हैं पाइप के अंदर से, वहाँ पे यूज होता है स्टील वायर। इसी तरीके से हमारा चाक लाइन डोरी है। चाक लाइन डोरी का मतलब ये होता है कि मार्किंग करने का काम आता है। एक जगह पे मार्किंग करने से चारों तरफ से हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टूल्स। वॉल पाइपिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल्स में क्या आता है, पहले पीवीसी पाइप आएगा 25 स्क्वायर एम एम का। जो स्क्वायर एम एम का 25 स्क्वायर एम एम का हम यूज़ करते हैं वॉल पाइपिंग में, या स्लैब में करना हो, लिंटर में करना हो या वॉल में करना हो, तो हम 25 स्क्वायर एम एम का पीवीसी का पाइप को यूज़ करेंगे। जो पीवीसी पाइप होता है सिर्फ हमारा कैंसिल्ड में यूज होता है। कैंसिल्ड बोले तो वॉल में अंडरग्राउंड में यूज होगा, और जो हमारा जीआई होता है वो बाहर में यानी ओपन में और सरफेस में यूज़ करते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो पीवीसी पाइप होता है सिर्फ 25 स्क्वायर एम एम का ही यूज होता है, बाकी ज़रूरत के हिसाब से हम 25 एम एम का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो आजकल जो यूज होता है, नॉर्मली यूज होता है, वो 25 स्क्वायर एम एम का ही यूज करते हैं। इसी तरीके से काजू क्लिप जो होता है, जो ये बोलते हैं हमारा सी क्लिप बोलते हैं, जो सी क्लिप बोलते हैं, जो पाइप को टाइट करने के लिए, पाइप को फिक्स करने के लिए वॉल के अंदर जो ग्रुप बने होते हैं झिर्री के अंदर हम उसको फिक्स करते हैं, वहाँ पे हमारा सी क्लिप बोल सकते हैं या काजू क्लिप भी बोल सकते हैं। सॉकेट का काम होता है दो पाइप को जोड़ने के लिए। आजकल इनबिल्ड आता है पीवीसी में, आप देखे होंगे। अगर ये पाइप है पीवीसी तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये हमारा चौड़ा होता है थोड़ा सा, ये इसी में बना होता है। ये सॉकेट होता है, इनबिल्ड बना होकर आता है। जो हमारे पास होता है उसको हम सॉकेट बोलते हैं। वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, यहाँ से पतला होता है। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सॉकेट हो गया, इसको यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं रहता है तो इसको यूज़ करते हैं। अगर बीच में हमको कट करना है तो हम इसको यूज़ करके हम पाइप को ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके से एडाप्टर हमारा यूज होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं जीआई बॉक्स है। जीआई बॉक्स के अंदर में जो ग्रुप्स कटे होते हैं उसमें हमारा अगर पाइप आता है तो पाइप को टाइट करने के लिए यहाँ पे एडाप्टर का यूज़ करते हैं। टाइट करने के लिए हमारे घरों में और क्या नाम बोलते हैं हाउस वायरिंग में यूज नहीं होता, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये यूज होता है। जंक्शन बॉक्स तो आपको पता है, जंक्शन बॉक्स हमारा जंक्शन बॉक्स से यूज होता है। 4 वे हो गया या 3 वे हो गया या 2 वे हो गया, तो जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे यूज करते हैं। बेंड को हमको पाइप को बेंड
करना है, बेंड लेकर जाना है, तो हमको वहाँ पे बेंड का यूज करते हैं। टी हमारा जो होता है, एक पाइप को तीन टर्मिनल से निकालना होता है, वहाँ पे हमारा टी का यूज होता है। पीवीसी एंड कैप मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा पीवीसी का जो पॉइंट है, जैसे कि पीवीसी का जो एंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हम कैप को लगा करके उसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जीआई बॉक्स यूज होता है वॉल में फिक्स करने के लिए। इसी तरीके से पीवीसी सैडल जो होता है, ऐसे होता है पीवीसी सैडल। ये सरफेस में ज़्यादा यूज होता है, यानी ओपन में ज़्यादा यूज होता है। जीआई पाइपिंग के लिए यूज करते हैं। कहीं कहीं पे अगर वो आप ओपन में करना होता है तो हम पीवीसी का भी यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका बाहर सरफेस में ही किया जाता है, ओपन में किया जाता है दीवार की। इसी तरीके से पीवीसी गिट्टी है, ये हमारा 6 mm की होती है, जो हमारा देखे होंगे आप कांटे जैसा होता है, इसे इस तरीके से होगा। ये पीवीसी गिट्टी होता है, इसको हम ड्रिल करके उसमें इसको फिक्स करके ऊपर से हम टाइट करते हैं स्क्रू से। इसी तरीके से सॉल्वेंट सीमेंट होता है पाइप को ज्वाइन करने के लिए, और कपलर के अंदर या एडाप्टर के अंदर हम लगा करके पाइप को ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टूल्स और मटेरियल। अब इसके बाद हम समझेंगे वॉल पाइपिंग का कटिंग कैसे करते हैं, और क्या नाम बोलते हैं, फिक्स कैसे करते हैं, पाइपिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में, उसके प्रोसेस को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा प्रोसेस है, वॉल में क्या क्या किया जाता है पहले स्टेप बाय स्टेप उसको आप देख सकते हैं। पहला क्या है, पहले नंबर पे है हमारा वॉल पर मार्किंग करेंगे पहले, जहाँ पे हमको झिर्री को काटना है। दूसरा हमारा क्या है, ग्राइंडर मशीन से कटिंग करेंगे। जो ग्राइंडर मशीन होता है उसमें ब्लेड लगी होती है, 5 इंच की ब्लेड होती है, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राइंडर को झिर्री को कटिंग करेंगे वॉल की। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, कटिंग के मलबे को, जो कटिंग किया हुआ रहता है मलबा, उसको हम छेनी और हथौड़ी से साफ़ करेंगे। यानी उसका आजकल हैमरिंग वाली आती है, हैमर मशीन आता है, उसके अंदर भी चीज़ें लगी होती है, उससे हम साफ़ कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे है हमारा, फिर पाइप को झिर्री के अंदर फिक्स करेंगे। जो पाइप होता है हमारा झिर्री के अंदर फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद काजू क्लिप्स से लॉक करेंगे। काजू क्लिप जो होता है, सी क्लिप बोलते हैं आप, सी क्लिप से हम उसको काजू क्लिप से लॉक करेंगे और जंक्शन बॉक्स को लगाएंगे। जहाँ पे ज़रूरत होती है जंक्शन बॉक्स की, वहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस, 5 प्रोसेस हो गया, 5 पॉइंट हैं इसके। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारा इंटरव्यू में अक्सर पूछता है कि वॉल कटिंग करने से लेके और पाइप फिटिंग तक का प्रोसेस आप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं इंटरव्यू को, आप बताएंगे ये 5 पॉइंट, तो समझेगा कि ये काम किया हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर बताया, कुछ ऐसे वैसे बताया, तो समझ जाएगा ये बंदा काम नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है। ठीक है, तो उसका ये सारी चीज़ें पूछता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन को ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं होती, जो प्रैक्टिकली चीज़ें होता है वही जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में बस इतना ही है। अब हम देखेंगे, इसको करके देखेंगे कैसे करते हैं पाइपिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा लेंटर है और ये हमारा दीवार है। दीवार में ग्रुप्स कट गया, फिर उसके बाद हम इसको पाइप को फिक्स करना है। तो जो हमारा ये दीवार है, ये लेंटर से हमारा कितना नीचे आएगा, ये लेंटर से हमारा आप मान सकते हैं एक या 1.5 फीट आप क्या कर सकते हैं, उससे डाउन करके आप झिर्री को काट सकते हैं, अगर स्ट्रेट काट रहे हैं तो। ये हमारा ग्रुप्स का, और ये जो हमारा 1.5 इंच तक 1.25 इंच तक हम अंदर को झिर्री को काटते हैं वॉल में। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारी झिर्री का प्रोसेस हो गया। ऊपर से लिंटर से कितना नीचे रहेगा जो वॉल में जो पाइपिंग होगी हमारी। फिर आप यहाँ पे
जो सपोर्ट लगाएंगे, पहला सपोर्ट लगता है वहाँ पे वाल पे, तो ये हमारा वाल है यानी दीवार, ये भी दीवार है। जो हमारा सपोर्ट लगाएंगे, पहला सपोर्ट यहाँ से यहाँ के बीच में लगेगा, जो वो 1 फीट पे लगेगा, 1 फीट पे पहला सपोर्ट लगेगा। आप वाल से और पहला सपोर्ट जो मारेंगे, सी क्लिप जो लगाएंगे, सी क्लिप बोल सकते हैं या सैडल बोल सकते हैं, वहाँ पे हमारा 1 फीट पे रहेगा। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये हमारा सी क्लिप है, ये 1 फीट पे हम इसको लॉक कर सकते हैं। फिर एक सी क्लिप हमारा लगेगा। अगर यहाँ से हम अगर यहाँ से बीच में है तो दूसरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो दूसरा हमारा सपोर्ट लगेगा, वो हमारा सपोर्ट लगेगा 1 मीटर, या ये हमारा वाल हो गया, ये वाल बोल सकते हैं या एक सपोर्ट, इसको वाल ना बोलिए आप, पाइप हो गया। दूसरा सपोर्ट हम मारेंगे, यानी दूसरा क्लिप हम लगाएंगे यहाँ पे 1 या 1.2 यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पे हम 1 मीटर या 120 सेंटी पे आप मार सकते हैं, यानी 1 मीटर या 1 मीटर 20 सेंटी पे दूसरा सपोर्ट हमारा लगेगा। पहला सपोर्ट ये होता है हमारा, पहला सपोर्ट, ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट, यानी सपोर्ट जो हमारा वाल से बाहर ना आए पाइप को, इसलिए हम उसको सपोर्ट मारते हैं। और इसमें कौन सा यूज़ होता है, गिट्टी अगर यूज़ करेंगे तो गिट्टी हम यूज़ करते हैं पीवीसी गिट्टी होती है। ये हमारा 6 mm का यूज होता है, 6 mm स्क्वायर का जो गिट्टी होती है। गिट्टी आप देख सकते हैं, गिट्टी ऐसे बनी होती है, देखा होगा आपने। ये हमारी गिट्टी होती है, गिट्टी को लगा करके उसमें और फिक्स करते हैं, पहले फिट करते हैं ड्रिलिंग के। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम हो गया, इसका दीवार में कहीं सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट मारेंगे। और एक चीज़ और है इसमें, जो जंक्शन बॉक्स लगेगा, अगर बीच में अगर ज़रूरत है, बीच में ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जंक्शन बॉक्स लगेगा। अगर नहीं ज़रूरत है तो इसका स्टैंडर्ड होता है 6 मीटर लगेगा, या 6 मीटर के बाद जंक्शन बॉक्स लगा सकते हैं, जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो वायर पुलिंग में दिक्कत ना हो, वायर पुलिंग हमारा अच्छे से हो जाए और वायर को खींचने में आसानी हो जाए, जहाँ पे हम अपने वायर को खींच सकते हैं आसानी से, इसलिए हम जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर जंक्शन बॉक्स नहीं लगा रहे हैं, वो क्या नाम बोलते हैं, पाइप को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, तो वहाँ पे हमारा लगेगा क्या, जीआई मेटल बॉक्स, जिसे हम स्विच बॉक्स बोल सकते हैं, गैंग बॉक्स बोल सकते हैं और मेटल बॉक्स भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं जीआई बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नाम होते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ देता है कि आप ऐसे सपोर्ट में पहला सपोर्ट कहाँ मारेंगे, दूसरा सपोर्ट हमारी कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं पहला सपोर्ट हमारा 1 फीट पे होना चाहिए, जो दीवार होता है, जो दीवार है वहाँ से 1 फीट की दूरी पे हम पहला सपोर्ट मारेंगे। दूसरा सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, 1 से 1 मीटर या 1 मीटर 20 सेंटी के बीच में, उसके बाद हम लगा सकते हैं। ये अगर बीच में कहीं पे अगर जंक्शन बॉक्स यहाँ लग जाता है, कोई भी जंक्शन बॉक्स लगा दिया, तो इसके जंक्शन बॉक्स के 1 फीट ले सकते हैं आप,
यानी 1 फीट, 1 फीट भी आप ले सकते हैं जंक्शन बॉक्स से इधर। हाँ, जंक्शन बॉक्स से 1 फीट पहले ही आप जंक्शन बॉक्स के बाद ही पहले लगाएंगे एक सपोर्ट को। ये हमारा हो गया वॉल पाइपिंग। आज का वॉल पाइपिंग में कैसे करते हैं, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल होता है, कैसे किया जाता है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताया और लिखवाया भी। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको ये आना चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन करता है, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहा है तो आप इजीली बता सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे तो वो समझेगा काम हम किया है। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता इलेक्ट्रीशियन में, तो आपको ये मौका मिल रहा है जीरो से हीरो बनने का इलेक्ट्रीशियन में। अगर हमारे सारे वीडियो को आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप आसानी से एक इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। बिना प्रैक्टिकल, बिना कहीं काम किए आप बन सकते हैं और ईजिली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। आप गल्फ़ में अगर जाना चाहते हैं या इंडिया में कहीं काम करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो ये सारी चीज़ें आप अगर देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को समझ लेते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में, सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।